प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ। एक टर्मिनोलॉजी है आइसोस्टर्स और दूसरा है आइसोडाइफर्स। पहले देखते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल या स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे। दो कंडीशन याद रखिएगा। मैंने लिखा हुआ है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये देखिए N2, अगर इनमें एटम्स के नंबर की बात करता हूँ तो N2 दो एटम से मिलकर बना है। C2 माइनस में भी दो एटम है, Cn माइनस में भी दो एटम है और NO में भी कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के नंबर देखिए कितने हो जाएंगे? 7 × 2 14 हो जाएंगे। इसमें देखेंगे तो 6 × 2 12 और दो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी 14 हो जाएंगे। इसमें देखें आप तो इसमें कितना है? 6 है। 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये भी कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NO प्लस है। इसमें आप देखिए 7 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्सीजन में, तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया। और एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 15 में से एक निकल गया तो कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो CNO माइनस में कितने एटम्स है? 3 एटम्स। CO2 में ऑक्सीजन के 2 और एक कार्बन के 3 एटम्स हो गए। N2O में भी 3 एटम्स हो गए और NO2 प्लस में भी कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए। अब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखते हैं तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सभी में आप देखोगे तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 प्लस देखिए नाइट्रोजन में कितने हो गए? 7 हो गए प्लस ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8 और प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 6 7 13 13 और 8 कितना हो गया? ये 21। 21 प्लस 2 कितना हो गया? ये 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से CO2 के केस में देखिए कार्बन में कितने हो गए? 6। दो ऑक्सीजन एटम में कितने हो जाएंगे? 2 × 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 16 + 6 कितने हो जाएंगे? ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। N2O की बात करता हूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम में 7 होते हैं तो दो एटम में कितने हो जाएंगे? 2 × 7 प्लस ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 8। तो ये देखिए 7 × 2 = 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये देखिए फिर इसी तरीके से NO2 प्लस की मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। ऑक्सीजन के दो एटम में कितना होगा? 2 × 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो -1 करेंगे। तो ये देखिए 7 + 16 23, 23 में से -1 गया तो कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी इसी तरीके से आइसोडाइफर्स देखें। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफर करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस ये दोनों में ही सेम होगा। इसी को आइसोडाइफर्स कहते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है हैव डिफरेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स बट सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने दो एग्जांपल लिखा हुआ है। एक है 5e11, 6e13। मैं अगर इसमें प्रोटॉन की मैं बात करता हूँ तो प्रोटॉन इसके केस में 5 है, इसके केस में प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। इसके केस में अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इसके केस में कितना है? 5 है। इसमें कितना है? 6 है। अगर न्यूट्रॉन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन इसके केस में देखिए 11 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा? 6 होगा और 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। अब अगर मैं जो था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो था डिफरेंस देखूँ N-P मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस, तो न्यूट्रॉन इसके केस में कितना है? 6 है। 6 - 5 ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले में कार्बन के केस में तो देखिए न्यूट्रॉन कितना है? 7 है और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 6 है। तो 7 - 6 करेंगे तो ये कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 1 यहाँ भी है डिफरेंस, 1 यहाँ भी है। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो अब मैं इसमें प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन इसके केस में 92 है, इसके केस में प्रोटॉन जो तो कितना है? 90 है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इसके केस में 92 है, इसकी केस में जो तो कितना है? 90 ही है। अब न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 गए कितना हो गया? 6 हो गया।
13 में से 9 गए कितना हो गया, 4 हो गया, ये 146 हो जाएगा। और अगर इसमें न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो 4 में से 0 गए कितना हो गया, 4 हो गया। 13 में से 9 गए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 बचा। अब अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो था डिफरेंस की बात करूँ तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं 146 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 92 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 हो गया और 14 में से 9 गए जो तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इस वाले में थोरियम के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस 90 हो गया। अब इसको देखेंगे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 में से 0 गए तो ये 4 हुआ और 14 में से 9 गए तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 54 ये भी हुआ और 54 ये भी हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।